Hi everyone, this is me Arya Jha and I welcome you to my YouTube channel. This time I'm going to tell you a story about one serial killer. मार्च 31 के दोपहर 21 साल की इति हालदार अपने 6 महीने के बेटे के साथ पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में अपने घर के बाहर बैठी थी। अचानक से एक लाल मोटरसाइकिल और लाल हेलमेट पहने एक आदमी उसके घर के बाहर आकर रुकता है और वो ये कहता है कि वो स्टेट पावर डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिक मीटर चेक करने आया है। उस आदमी ने पूछा कि घर पर कितने लोग हैं, तो हवलदार ने बताया कि वो घर पर बिल्कुल अकेली है और अभी कोई आने नहीं वाला। फिर वो आदमी 30 मिनट के बाद मीटर रीडिंग के लिए आता है। आते ही उसने अपना हेलमेट उतारा और सवाल करने लगा, जैसे घर में कितने लोग हैं, कितने बल्ब जलते हैं, वगैरह वगैरह। हवलदार ने कंफर्म करने के लिए थोड़ा पलटकर देखा ही था कि अचानक से 1 सेकंड में किसी हेवी मेटल चेन से किसी ने उसके गले को चोक किया। हवलदार ने ये सोचा कि अगर मैं मरने या बेहोश होने का ड्रामा करूं तो शायद ये मुझे छोड़ दे, एंड इट वर्कड। वो फ्लोर पर गिर गई और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग गई। वो आदमी चेन उसके गले में वैसे ही छोड़कर भाग गया और पड़ोसियों की मदद से हवलदार को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हमारे देश में जब तक बहुत ही सीरियस इंजरी नहीं होती तब तक क्राइम को क्राइम नहीं समझा जाता और पुलिस के नजरों में वो केस लीस्ट प्रायोरिटी होती है। पर हवलदार के केस में शांतनु चौधरी, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर ऑफ कलना टाउन, 1 घंटे के अंदर उसके घर पहुंच गए। शांतनु चौधरी को यह शक हुआ कि ये सारी चीजें समहाउ 2 मर्डर्स और 3 अटेम्प्टेड मर्डर्स जो कि कालना और मेमारी और बालागढ़ हुगली के आसपास हो रही थी, सारे रिलेटेड हैं। अब सवाल उठता है कि कॉमन लिंक्स क्या थे। सारे ही विक्टिम औरतें थीं, सारे ही घर पर अकेली थी और जो बची थी उन्होंने ये बताया था कि वो आदमी अपने आप को पावर डिपार्टमेंट का आदमी बताता है और सारे लोगों को उसने उसी चेन से हमला करने की कोशिश की। पुलिस ऑफिसर शांतनु चौधरी को यह अंदाजा हुआ कि 6 साल पहले ऑलमोस्ट सिमिलर बट अनसॉल्व्ड क्राइम्स इस एरिया में हो रहे थे। जून 2 को कालना में 4 और औरतों का मर्डर हुआ। 37 साल के कमरा-उज़्ज़मान सरकार नाम के एक आदमी को बैंक रॉबरी और सेक्सुअल असॉल्ट के शक पर पुलिस ने पकड़ा। पुलिस को लगा कि उसके अरेस्ट हो जाने से 9 औरतों के मर्डर्स और 5 अटेम्प्ट टू मर्डर्स के सारे केसेस जो कि 6 साल में हो रहे थे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, पर उसके स्मार्ट वकील ने सारे आरोप खारिज कर दिए। नाउ द पजल। ये सारे गांव सदर्न बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। इस जगह पर मोस्टली किसान या मजदूर या डेली वेजेस पे काम करने वाले ही लोग रहते हैं। हवलदार वाले केस ने पुलिस का ध्यान इस गांव की ओर खींचा। हवलदार वाले अटैक के 3 दिन बाद 2 और औरतों का मर्डर हुआ और इस बार पुलिस को गुमराह करने के लिए मेटल चेन का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि इस बार आयरन रॉड का इस्तेमाल किया गया। अब मेमारी में सारे लोग पैनिक कर रहे थे। चेन मैन और मीटर मैन के बारे में बातें हो रही थी। वारदात नहीं रुकी। अप्रैल 7 को साइफा बीबी नाम की एक औरत जो कि एक मजदूर की वाइफ थी, वो अपने खेत में काम कर रही थी। अचानक से पीछे से कोई एक आदमी आता है और उसके गले में मेटल चेन को रैप करके उसे चोक करने की कोशिश करता है। साइफा और उसके बच्चे जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाते हैं तो वो आदमी डर कर भाग जाता है। इस बीच 3 मर्डर्स ऑलरेडी हो चुके थे और कोई सुराग मिल नहीं पा रहा था। इन तीनों मर्डर्स में खास बात ये थी कि विक्टिम्स सेक्सुअली असॉल्ट हुए थे और मेटल चेन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। नाउ कमिंग टू द मोस्ट एक्साइटिंग अरेस्ट पार्ट। जून 1 को कालना पुलिस ने आसपास के एरिया वाले ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ मीटिंग बुलाई। जून 2 को कालना में 4 और औरतों का मर्डर हुआ। डिस्क्रिप्शंस के आधार पर उन्होंने आसपास के कैमरा फुटेजेस देखना स्टार्ट किया। उन्होंने फुटेज में एक रेड मोटर बाइक पर रेड हेलमेट पहने, शर्ट टक्ड इन और बाइक पर एक बैग लटकाए हुए एक आदमी को जाते हुए देखा और उसे साइड करके उसका फोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिया। तब तक पीछे से एक और सेम रेड बाइक, रेड हेलमेट पहने, शर्ट टक्ड इन किए, नायलॉन का बैग लटकाए एक आदमी स्पीड में बाइक भगाते हुए जा ही रहा था कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो इंसान गिर गया। पुलिस ने फटाक से जाकर उस आदमी को पकड़ लिया और अरेस्ट किया। बाइक पे लटकते हुए उस बैग में पुलिस को क्रोबार एंड एक मेटल चेन मिला। पुलिस को पूछताछ के दौरान ये पता चला 37 साल के उस आदमी को
बहुत ही भयंकर वाला अंधविश्वास था और उसे सारा कुछ रेड पहनना था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस गाय। 1982 में बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस कमर-उज़-ज़मान सरकार नाम के इस आदमी का जन्म हुआ था। ये टोटल 9 भाई बहन थे, जिसमें ये चौथे नंबर पर था। 13 साल की उम्र में उसने अपनी माँ को खो दिया। बिना टाइम वेस्ट किए इसके फादर ने दूसरी शादी कर ली। ये डेली के ट्रबल से तंग आकर इसने अपना घर छोड़ दिया। वैसे तो वो अपने फैमिली से मिलने 2-3 साल में 1-2 बार चला जाता था। हर सुबह अपने घर से निकलने से पहले वो अपनी वाइफ को 200 रुपये पे दिन का एक्सपेंसेस, 14 साल की बेटी, 5 और 7 साल के बेटों को स्कूल छोड़ने जाया करता था। बहुत ही काम एंड बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन था। सरकार के ऊपर IPC सेक्शन 302 मर्डर, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर एंड 376 फॉर सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और मई 22 को 45 साल की एक औरत के मर्डर के लिए चार्ज किया गया। उसने अपने सारे क्राइम्स एडमिट किए हैं। उसने जानबूझ के मजदूरों के घर, किसानों के घर को टारगेट किया था क्योंकि उनके घर सिक्योर नहीं होते। वो वहां पर मर्डर करने नहीं गया था, वो मर्डर करना चाहता भी नहीं था, वो सिर्फ रॉबरी करने गया था। और उसने अपने विक्टिम्स को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मारा था मजबूरी में आकर, क्योंकि वो कहीं उसको पहचान ना ले। हैरानी की बात यह है कि अब भी उसकी वाइफ शकीला बीबी ये मानती है कि उसका पति इनोसेंट है। सो ये कहानी थी आज की। मैं फिर आऊँगी नए कहानियों के साथ। तब तक प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़। ये वीडियो तो मैं नहीं बोल सकती कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं और हमारे आसपास हमें पता भी नहीं होता और कैसे लोग रह रहे हैं। सो स्टे सेफ, मेरे वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मैं आऊँगी फिर से नए स्टोरीज लेकर। तब तक के लिए बाय।